बेटा प्लीज काउंट करना अपने आपके एक्सरसाइज में काउंट करना है। टाइम पहले टाइम क्वेश्चन देखो। लिसन टाइम क्वेश्चन देखो भाई। A ladder is placed against the wall such that it just reaches the top of the wall. लैडर आपने कैसे लगाई हुई बेटा? वॉल तक पहुंचने के लिए। ये लैडर वॉल से नीचे गिराना, ठीक है? अब पढ़ो। The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall. 1.5 क्या है? कौन सी वैल्यू 1.5? 80 5 and ladder makes 60 degree to the ground. 60 degree to the ground. क्या फाइंड करना? मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द ladder. लेंथ दैट मींस ये बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या लगेगा? cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। cos 60 की वैल्यू 1/2। बेटा AC will be 3 मीटर। क्लियर? सेकंड पार्ट हाइट ऑफ द वॉल, ये 3 आ गया। अब बच्चे यहां पे पाइथन से करते हैं ना लगाओ। बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लगेगा? बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बेस। पाइथागोरस से थोड़ा सा केवल बड़ा हो जाता है, इसलिए मत करो। tan 60 √3 BC अपॉन, तो BC विल बी 1.5 into √3 की वैल्यू पुट कर देना, देन आंसर मिलता है। क्लियर? समझ लिया? √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। ठीक है? आगे बेटा, आगे डाउट 11 देखो। ABCD से ट्रेपेजियम, ABCD here AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. AD DC BC equal to 20. AD 20 DC 20 BC। ठीक है बेटा? एंगल A 60 डिग्री। अगर एंगल A 60 तो एंगल B भी कितना होगा? आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के अंदर ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये एंगल इक्वल है। अभी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां से और यहां से, क्यों किया? सिनोनिम से। पहला पार्ट लेंथ ऑफ AB, दूसरा पार्ट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर। PQ बताओगे कितना? PQ 20। सिमेट्री से एंगल बन गई। अब आपको AB निकालना है, PQ निकालना है, ऐड करके AB आ जाएगा। AB BQ इक्वल होगा क्योंकि सब कुछ सेम है। तो बेटा इस ट्रायंगल में AP क्या है? ये क्या है? क्या लगेगा? cos वैल्यू। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस AB हाइपोटेन्यूज AD दैट इज 20। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो बेटा ये कट गया। AP विल बी 10 सेंटीमीटर। ये 10, ये 20, ये भी निकाला हुआ 10। AB विल बी 40 मीटर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर।
पहला पार्ट। सेकंड पार्ट परपेंडिकुलर। अरे बेटा परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वैसे पाइथागोरस को लगा सकते हो, बट हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या लगेगा? साइन। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर पीडी हाइपोटेन्यूज 20। साइन 60 की वैल्यू √3/2। बेटा पीडी कितना आ गया? यहां से देखो 10√3 विल बी आंसर। बिल्कुल इजी। समझ आया? आगे डाउट कोई और? कोई डाउट नहीं, किससे बचेगा? 16 देखो बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ABC is right angled at B। ट्रायंगल ABC बेटा, B पे क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ABC। क्लियर? Triangle ABC is right angled at B. Then ACB is 60। ACB बेटा ये एंगल कितना? 60 डिग्री। क्लियर? BC is produced up to D। BC का प्रोड्यूस करेगा। जब भी प्रोड्यूस लिखा है दैट मींस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट आगे प्रोड्यूस कर दो, सीधा सीधा आगे ले लो, एक्सटेंड कर दो उसको बिल्कुल सीधा। ठीक है? कितना बेटा? कहां तक? डी तक। बेटा होगा थोड़ा सा ना, ये आपका बी सी, ये 60 डिग्री था, तो बी सी डी, बी सी डी। सच दैट कंडीशन पर बेटा क्या दिया? सच दैट ए डी बी, ए डी बी कितना है बेटा? ये 30 डिग्री। कितना क्लियर? एंड सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बेटा ये वैल्यू कितनी? 4। फाइंड ए बी एंड बी सी। हाँ जी बोलो क्या हुआ? मुझे बताओगे ये थीटा की कोडिंग ए बी और बी सी क्या है? परपेंडिकुलर बेस। इस थीटा की कोडिंग ए बी और ए बी डी परपेंडिकुलर बेस। तो tan में छोटे ट्रायंगल लगा दो, छोटे ट्रायंगल लगा दो, लगाओ। tan 60 परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन BC। AB कितना आ गया बेटा यहां से? √3 BC। एनीवन डाउट? अब कैलकुलेटर ट्रायंगल पे आ जाओ। tan 30 क्या बताना? परपेंडिकुलर बेस कौन सा बेटा? AB परपेंडिकुलर BD बेस। क्लियर? AB अपॉन BD की वैल्यू कितनी है? BC + 4। ठीक है बेटा? tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB की वैल्यू √3 BC अपॉन BC + 4। बेटा करना क्रॉस मल्टीप्लाई। BC + 4 = DBC यूजर। तो BC 2BC = 4, BC = 2 सेंटीमीटर। BC अगर 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा आपके पास, तो AB तो √3 की वैल्यू पुट कर देना। ये कितना आ गया? 2। क्लियर? एनीवन डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। समझ आ गई? मैंने 3 एग्जांपल दी भी करने के लिए, पहले 3 हो गए होंगे आई थिंक। सारे हो गए? सातों के सातों बच्चे करते हैं सातों के सातों एग्जांपल। वेरी गुड। सुनो
बेटा थर्ड से निकल करवाई दी ना आपको tan 60 लगाओगे y upon x tan 30 y upon 40 plus x दो इक्वेशन बन गई x y में सॉल्व कर लोगे आप फर्स्ट सेकंड तो बहुत इजी है डाउट है कि करो पक्का हो गया फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया आपने फोर्थ एग्जांपल सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में ध्यान से सुनना भी पढ़ो बेटा 4 5 6 7 ध्यान से सुनना चाहते हैं rhombus of side 20 centimeter has two angles 60 each rhombus बनाओ बेटा A B C D सब कुछ कितना कितना 20 20 20 ठीक है टू एंगल 60 each A और C 60 लोगे B और D लोगे A और C लोगे क्योंकि मैंने A 90 से कम बनाया है तो A और C आप 60 बनाओ ठीक है अगर ये ज्वाइन करो डायगोनल्स मुझे बताओगे नीचे एंगल कितना बचेगा 30 क्यों और ये एंगल 90 अब सुनो लिखना क्या आपने सेम क्वेश्चन था एक्सरसाइज में पहले आप लिखोगे एंगल O A B इक्वल टू 30 रीजन क्या आएगा डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल क्लियर फिर आप क्या लिखोगे आगे OB इक्वल टू OD OA इक्वल टू OC एंगल O will be 90 तीनों का रीजन diagonals of rhombus bisect each other at 90 क्लियर पहले आप ये लिखोगे सब कुछ जो मैंने बोला अब बेटा आपको मुझे ये बताओ डायगोनल निकालना है OB आगे तो BD आ जाएगा OA आगे तो AC आ जाएगा तो पहले आप OB निकालते हैं मुझे बताओगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में OB है क्या परपेंडिकुलर 20 क्या है तो बेटा परपेंडिकुलर फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज गिवन है क्या लगाओगे sin 30 डिग्री is equal to perpendicular OB hypotenuse AB that is 20 sin 30 की वैल्यू 1/2 OB देखो ये कटिंग भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये 10 तो पूरा कितना 20 कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2OB बेटा OB के डबल को मैं सीधा क्या लिख दूंगा OB के डबल को मैं सीधे क्या लिख दूंगा BD 20 सेंटीमीटर आपको OB 10 निकाल के बाद में इनटू 2 करना कोई दिक्कत नहीं है दो लाइनें बढ़ेगी इज इट क्लियर अब आपने बेटा लगाया साइन परपेंडिकुलर निकालना था ये क्या है बेस निकालना है हाइपोटेन्यूज पता क्या लगेगा cos लगाओ मुझे cos 30 बेस दैट इज OA हाइपोटेन्यूज 20 cos 30 की वैल्यू √3/2 OA अपॉन 20 करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 2OA इक्वल्स टू 20 OA के डबल को क्या लिखोगे OA के डबल AC will be 20 √3 will be your answer clear anyone doubt अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से एग्जांपल सॉल्यूशन क्या ली थी सुनो बेटा एग्जांपल 3 अब मान लो सेम बॉडी सेम वैल्यूज बिल्कुल सेम बॉडी 10th में कल ही करवाया क्वेश्चन ये वाला और ये क्वेश्चन को आज ही करवाया आज करवाया बिल्कुल सेम बॉडी आप चेक कर लो 80 30 60 डिग्री आपको दिखा देता हूं
बेटा एक चीज और दिखाने दे दो। क्वेश्चन भी दिखाना है, एक और देखो। आपने जितने भी क्वेश्चन किए सारे ध्यान से देखो बेटा, डायग्राम देखो ध्यान से। आपका 25 चैप्टर ये बल्कि 10th क्लास में ये भी, और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स के अंदर 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100%। एक ही एक्सरसाइज है। आप डायग्राम देखना क्वेश्चन की। एंगल पता है, एंगल नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है, बेस पे एंगल आता है। मैं एक बार वैसे आपको दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंगल पता है, हाइट नहीं पता, ये हाइपोटेनस पता है, क्या लगेगा? साइन साइन। तो एक सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर से देखते जाओ। ये क्वेश्चन कल क्या था, ये देखो सेम डायग्राम। ये तो मैंने आपको बोला भी था, पर्सन की हाइट है, एंगल बन रहा है उसका, इसके साथ ऊपर बिल्डिंग के साथ, क्या था ना क्वेश्चन में। ये देखो सेम डायग्राम, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, वही है जो आपको मैं करवा रहा हूं आपकी क्लास में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में के लिए इजी लगेगा थोड़ा। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा था, क्वेश्चन देखना, बुक खोलो एक बार। बुक खोलो, ये क्वेश्चन करो, फिर आपके बुक में एग्जांपल बिल्कुल सेम नेम, सेम वैल्यूज, 80 मीटर वाइड, 60 डिग्री, 30 डिग्री, बिल्कुल डिटो। चेक कर लो आप। टेस्ट में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो एक और कौन सा बोला आपको मैंने भी, ये वाला ना, ये वाला नहीं है, सी बिल्कुल। ये रहा 3 breaks due to storm and broken parts. Same values check कर लो भाई, 8 मीटर 30 डिग्री का ग्राउंड। सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल वैल्यूज भी सेम, बल्कि आपको मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप अच्छे से कर लो क्वेश्चन। भी 10th में आना, बोर्ड में आना 100% क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी नहीं, 4 मार्क्स का। ये सुनना आपका आंसर है। बेटा इसलिए चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, पता लग गया ना? प्लीज ध्यान से सुनना। ना बोलो भाई, एग्जांपल 5 इसका मतलब क्या है? एग्जांपल 5 देखो बेटा, यहां से रीड करो क्वेश्चन में है क्या ये, पढ़ो भाई। Tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it। सिर्फ ये लाइन का मीनिंग समझ आ रहा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मान लो ये ट्री है, ड्यू टू विंड या स्टॉर्म आपका ये बैंड हो गया, बैंड होके जो टॉप वाला पार्ट है वो कैसे गिरा? ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, और ग्राउंड के साथ एंगल कितना? 30 डिग्री। मींस मान लेते हैं ट्री ये सीधा खड़ा हुआ है, ये पार्ट बैंड होके नीचे आ गया। मेरी बात समझ आई? ए बी सी पी, ए से आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। सुनो, ट्री खुद करो ना, समझेगा। ये ट्री है ऐसे, ड्यू टू स्टॉर्म ये बैंड हो गया बेटा, बैंड होगी जो ए पॉइंट है वो बी पे टच करता है, ए पॉइंट यहां पे आ गया पी पे,
अब ये बैंड होके नीचे ऐसे मुड़े, ट्री ब्रेक होके ऐसे बैंड हो गया और नीचे टच कर रहा है पी पर ग्राउंड। पढ़ो, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। 30 डिग्री कौन सा? पी। ये समझ आया सबको? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब सी, distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8. Top touches the ground, that is P, और ये फुट, ये कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कितना किया बेटा? ये 8 मीटर किया। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो सुनो, भी जो निकालना है वो निकाल नहीं पाते। हाइट ऑफ द ट्री वो ये निकाल रहा है बीसी, बीसी हाइट ऑफ द ट्री नहीं है, एसी, एसी आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। अब इसमें एक चीज इक्वल भी होगी, क्या इक्वल होगा? जितना ए बी उतना ही बीबी होगा। ट्री बैंड होके नीचे टच कर रहा है, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, दोनों का सम निकाल के आना टोटल। तो बच्चों ने सर सम कैसे पूछ लेगा? पूछ लिया यहाँ पे एग्जैक्टली। ना पहला परपेंडिकुलर निकालना, ना पहला हाइपोटेन्यूज, दोनों का सम पूछा। हाइट ऑफ द ट्री एसी की वैल्यू पूछी है, बीसी प्लस बीपी विल बी योर आंसर। तो बहुत इजी है। आपको बेस पता है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकालना क्या लगेगा भाई? tan 30। बेटा क्वेश्चन में डायग्राम बन गया और समझ आ गया, करना तो बहुत इजी है इसको। tan 30 परपेंडिकुलर BC बेस 8, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 BC अपॉन 8। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या BC सीधा ही आ गया कितना? 8√3, 8/√3, 8 ऊपर आ गया 8/√3। अब बेटा दूसरा देखो, BC की वैल्यू आ गई आपके पास, BP कैसे आएगा? BP कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है, क्या लगेगा भाई? cos वैल्यू, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस CP, that is 8, hypotenuse BP। clear? clear? cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन BP। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी, √3 BP इज इक्वल टू 16, BP इक्वल टू 16 अपॉन √3। BP भी आ गया, BC भी आ गया। आपको हाइट ऑफ द ट्री पूछी है, हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8/√3। मुझे कहते सर पहले रैशनलाइज करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करना पड़ेगा अलग अलग, मैं बाद में करता हूं ऐड करके। 8/√3 प्लस 16/√3, कैलकुलेटर ऐड कर लोगे सीधा 24/√3। अब इस पर तो रैशनलाइज करो, बेटा रैशनलाइज, √3 ऊपर, √3 into √3, √3 into √3, 3 को 24 से कट करो, तो योर आंसर विल बी 8√3। लास्ट में √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर देना आंसर। रूट की वैल्यू बिल्कुल लास्ट तक में पूछ सकती है, पहले कभी नहीं करती। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा ध्यान से। ये इजी है, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ये 85 क्या? पढ़ो दोबारा पढ़ो भी, आपसे करवाना है। The length of the string between kite and the ground, मानो यहाँ पे काइट है, ये ग्राउंड पे है,
80। अब मुझे बताओगे 85 मीटर कौन सी वैल्यू दी है? AC। समझ आ गई बात? अब ये तो नहीं है भी काइट है आप ऐसे पकड़ रहे हो ऐसे उड़ रहा हो, ठीक है? काइट थोड़ा उधर ही होगा साइड में, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्लियर। तो 85 मीटर। The string makes an angle of theta degree with the level. ग्राउंड के साथ कितना बेटा? Is it clear? आगे such that tan theta is equal to 15/8. tan theta कितना बेटा? 15/8. ये आगे find the height of the tree. BC निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या लगेगा? साइन। साइन लगना चाहिए। यहाँ पर tan दिया हुआ है। अब आपने 21st चैप्टर किया था, tan थीटा अगर है sin cos tan कुछ भी निकाल सकते हो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है। पहले आप चलो वो निकालते हैं। tan थीटा क्या होगा? P/B। परपेंडिकुलर 15x, बेस is x। हाइपोटेन्यूज निकालोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 225x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 64x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये सुनते क्यों नहीं यार? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ऐड करोगे 289 x square. H will be 70x। यहां तक कोई डाउट? मुझे साइन निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता है किसी को क्यों? अरे बेटा P है, B है, H है, तीनों में से कुछ क्या 85 है क्या? तो हाइपोटेन्यूज सीधा रख दो बेटा 85। X will be 5। ये जो BC है इस ट्रायंगल का है क्या? परपेंडिकुलर सीधा आ गया 3 × 5 75 मीटर विद द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द काइट। क्लियर? समझ आ गई सबको? आगे देखो ध्यान से। बड़ा बेटा क्या कह रहा है? एग्जाम्पल जरा फर्स्ट नहीं कर रहे, समझ आ रहा है? पीछे लास्ट टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अब आज किया था ना पोल्स वाला क्वेश्चन, मतलब कल किया था हमने। दो पोल्स थे, उसमें मिड में आपने 2x रिलेशन दिया था, याद है? तो बेटा थोड़ा सा सेम है, डिफरेंट काफी ज्यादा है। सुनना भाई, two poles of equal height standing on opposite to each other on the inner side of the rod which is 80 meter wide। लाइन समझ आ गई? मान लो रोड है, ये रोड की एक साइड इधर है और एक साइड इधर, दोनों की हाइट क्या है? सेम। और रोड की विड्थ कितनी? 80। ये बात क्लियर? रोड की विड्थ 80, एक पोल इधर वाली साइड है, एक पोल इधर वाली साइड है, सामने सामने। तो दोनों पोल्स की हाइट इक्वल। तो मान लो ये रोड, एक पोल यहाँ पे आ गया, एक पोल यहाँ पे आ गया, पोल की हाइट यहाँ पे सेम है। तो जो आपने पहले क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में, H1 और H2 की रेशियो पूछी थी वहां पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है बेटा। इतना क्लियर? आगे बढ़ो। ये डिस्टेंस दे दो कितना बेटा? 80। थोड़ा सा बड़ा कर, हाँ जी बेटा पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। वहां पे मिड में बोला था, यहाँ पे बिटवीन बोला। बिटवीन मतलब कहीं भी, रोड के बीच में से कहीं भी एक पॉइंट, मिड में नहीं बोला। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड मतलब रोड के बीच में कोई भी पॉइंट लिया, मैंने यहाँ ले लिया,
मिड में है या नहीं है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। द टॉप ऑफ द पोल्स, यहां से टॉप ऑफ द पोल्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द लेवल रोड। मतलब ये कितना एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बताओ, सी पॉइंट ए के पास होगा कि बी के? ए के पास होना चाहिए, क्योंकि बेटा जितना ए के पास उतना हमको ज्यादा देखना पड़ेगा उसको, जितना बी से दूर उतना एंगल कम होगा। मान लो ये रूम है, ये मुझे टॉप पर देखना है दोनों, जितना ज्यादा मैं राइट साइड में होऊंगा उतना मेरे को ऊपर देखना पड़ेगा, जितना दूर होंगे इससे एंगल उतना कम बनेगा। ये बात क्लियर हुई? तो आपका ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, प्लीज यहां से दूर है यहां के पास। वो तो वैसे ही बताया, अपने वैल्यू आ जाएगी जो के। पढ़ो आगे, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। बेटा हाइट मान लो कितनी x, ये कितना होगा भाई? ये नीचे AC लग कर लेते हैं, y CB 80 माइनस y, क्लियर? tan 60 लगाओगे x अपॉन y, tan 30 लगाओगे x अपॉन 80 माइनस y। दो इक्वेशंस सॉल्व करो, सॉल्व करो, बाकी मैं देखता हूं। बेटा समझ नहीं है अभी, tan 60 इक्वल टू x अपॉन y। tan 60 की वैल्यू √3 x इक्वल टू √3y। पहली इक्वेशन समझ आई? सेकंड इक्वेशन tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस y। बेटा tan 30 की वैल्यू, x की वैल्यू √3 y अपॉन 80 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल टू 80 माइनस y, y इक्वल टू 20, y 20, x will be 20 √3 आंसर। क्लियर? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। क्लियर? आगे क्वेश्चन करो एक। बाद में डाउट सिक्स क्वेश्चन करो। सर 40 हो गया सर। 60